नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। क्या आपने 8 मई की रात गोदी मीडिया का कवरेज देखा था? क्या आप भी रात के 2-2 बजे तक जागे रह गए थे और कराची और इस्लामाबाद पे कब्जा किए जाने का जश्न मनाने लगे थे? भारत के गोदी मीडिया ने आखिर 8 मई की रात भारत पाकिस्तान युद्ध की कैसी रिपोर्टिंग की कि भारत के रक्षा मंत्रालय को अगले दिन एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। ये एडवाइजरी रक्षा मंत्रालय ने कोई पहली बार नहीं डाली है। उन्होंने ये एडवाइजरी डाली थी कि सूत्रों के हवाले से कोई भी खबर नहीं चलानी है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया नहीं माना और उसने सूत्रों के हवाले से इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पे भारत का कब्जा करवा दिया। भारत के गोदी मीडिया ने युद्धोन्माद में ऐसी रिपोर्टिंग की कि भारत के लोग खुद समझने लगे कि अब युद्ध शुरू हो गया है और हमने पाकिस्तान पे कब्जा भी कर लिया है। यानी कि युद्ध शुरू होते ही गोदी मीडिया ने पूरे पाकिस्तान पे भारत का कब्जा करवा दिया। आज की मीडिया में हम गोदी मीडिया की इसी हरकत के ऊपर में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कौन कौन से गोदी चैनल थे जो कि लगातार इस तरह की खबरें चला रहे थे और इसके कारण आप जैसे लोग जो कि लगातार टीवी देखते हुए रात 2-3 बजे तक सोते रह गए। क्या इन गोदी पत्रकारों की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है? आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दरअसल 8 मई की रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक किया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 400 ड्रोन के साथ अटैक किया। भारत के अलग अलग 36 ठिकानों के ऊपर ड्रोन बरसाए, लेकिन भारत के एंटी डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन सभी को मार गिराए। पाकिस्तान लगातार भारत की संयम की परीक्षा ले रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक संयम बनाया हुआ है। उसने पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक को ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारत का गोदी मीडिया कहाँ रुकने वाला था? उसी समय गोदी मीडिया लगातार रिपोर्टिंग करते करते ये बताने लगा कि भारत ने उन ड्रोन हमलों के जवाब में अपने फाइटर प्लेन भी उड़ा दिए हैं और भारत तब पाकिस्तान की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया है। इसी कड़ी में किसी चैनल ने पाकिस्तान के 7 शहरों पर भारत का कब्जा दिखा दिया, तो किसी ने 25 शहरों पर, किसी ने लाहौर को दहलाकर दिखा दिया, तो किसी ने बताया कि कराची के पोर्ट पे हमला हो गया है। गोदी चैनलों ने इस तरह की रिपोर्टिंग की कि लगने लगा कि आखिर कौन सा चैनल झूठ बोलने में ज्यादा आगे निकल जाएगा, उसका कोई कंपटीशन चल रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस विवाद के बाद भी अभी तक वो लाइन नहीं ली है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। भारत की डिप्लोमेसी बड़ी ही शांत भाषा में बात कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद भी भारत सरकार ने यही कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पे हमले किए हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किए हैं, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए हैं, इसलिए इसे वॉर नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया की भाषा अगर आप टीवी खोलकर देख लें तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि पिछले 20 दिनों से यहाँ का गोदी मीडिया क्या कर रहा है। रोज पाकिस्तान पे हमले की खबर कर वो लगातार TRP बना रहा है, पैसे बना रहा है। उसी कड़ी में 8 मई की रात भी पाकिस्तान के लिए गोदी मीडिया ने कुछ ऐसी ही रिपोर्टिंग की। लगातार बताने लग गया कि इस्लामाबाद के ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया है, कुछ ही देर में पाकिस्तान सरेंडर कर जाएगा। किसी ने बोला पाकिस्तान ऑक्युपेड कश्मीर में भी भारत ने कब्जा कर लिया है, कोई लाहौर तक चला गया। बताइए ये कितनी शर्मनाक बात है कि भारत की सेना ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तब तक भारत के गोदी चैनल हर जगह से अपनी रिपोर्टिंग लेकर आ गए, जैसे कि इनके इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्पेशल रिपोर्टर्स वहां इंतजार कर रहे थे और वहां से इन्हें लाइव कवरेज दे रहे थे। जब इन गोदी चैनलों के पास उन शहरों में कोई रिपोर्टर नहीं है, वहां कोई संवाददाता नहीं है, तो फिर ये कहां से खबर लाकर दे रहे थे कि भारत ने कराची पे कब्जा कर लिया है या फिर भारत ने लाहौर को दहला दिया है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सेना पाकिस्तान से मजबूत है और जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगी तो उसे दहला कर रख देगी, उसमें भारी पड़ेगी। लेकिन क्या आप ऐसी खबरें देखना चाहते हैं? आप ही बताइए। क्या सेना ने हमला नहीं भी किया है लेकिन गोदी चैनल आपको बताएं कि उसने कराची पे हमला कर दिया है, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया है? क्या आप ऐसी खबर देखना चाहते हैं? क्या आपकी नींद खराब उस रोज नहीं हुई होगी? गोदी मीडिया ने यह भी नहीं सोचा कि बॉर्डर किनारे रहने वाले गांव में उन खबरों का क्या असर होगा। वो लोग जब देख रहे होंगे और उसके बाद अगले दिन जब उन्हें मालूम चला होगा कि पूरी रात जो रिपोर्टिंग की गई है वो फर्जी थी, फिर उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। गोदी मीडिया की इसी रिपोर्टिंग के कारण अगले दिन बहुत जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल अगले सोमवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया ने इस तरह की रिपोर्टिंग की जिसकी अब आलोचना हो रही है। और ये खबरें किसी छोटे एंकर्स ने, किसी छोटे चैनल ने नहीं चलाई। ये सभी बड़े चैनल इसी कड़ी में कल रात बेतहाशा भाग रहे थे। TRP के अंधी दौर में, पैसे बनाने के अंधी दौर में उन्होंने इसे खूब भुनाया और भारत के लोग उस समय देख रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई भी देखेगा। देश के नागरिक के पास सूचना के लिए एक ही तंत्र है और वो है मीडिया, और मीडिया के नाम पर रात में आपके पास टीवी मीडिया बच जाता है या यूट्यूब बच जाता है। उस समय टीवी मीडिया के ऊपर जिस तरह से लाइव कवरेज की गई, भारत के लोगों को भी गोदी मीडिया की सच्चाई पता चल गई होगी। गोदी मीडिया ने यह भी नहीं सोचा कि उस कवरेज का बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा होगा, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ आप भी टीवी देख रहे होंगे, बच्चे भी टीवी देख रहे होंगे। वो क्या समझेंगे? क्या उन्हें कोई बताने वाला है कि भारत ने कराची पे कब्जा नहीं किया है?
क्या अब उन बच्चों को कोई जाकर बताएगा कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं किया है? भारत के गोदी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, उसे तबाह कर दिया है। जिस तरीके से गोदी चैनलों ने पिछले 10 वर्षों से रिपोर्टिंग की है, वो बेहद ही शर्मनाक है। 10 वर्षों से इसी गोदी मीडिया ने लगातार सरकार के पक्ष में, सरकार की गोद में बैठकर विपक्ष को टारगेट किया और लगातार हर मौके पर टीआरपी की अंधी दौड़ में बेतहाशा दौड़ता गया। आज जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा तो उसमें भी वो टीआरपी के लिए देश हित के साथ खेल गया, लगातार गलत रिपोर्टिंग की, लगातार फर्जी रिपोर्टिंग की। यही कारण रहा कि भारत का रक्षा मंत्रालय ने अगले दिन एडवाइजरी जारी कर दी, प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि कोई भी गोदी चैनल या फिर कोई भी मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म अब लाइव रिपोर्टिंग सूत्रों के हवाले से नहीं करेगा। उसने अपील की कि संवेदनशीलता बनाए रखे और रिपोर्टिंग करते समय संयम का परिचय दें। पाकिस्तान पे कब्जा वाली ये खबरें हर चैनल पे चली, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो न्यूज नेशन, चाहे वो जी न्यूज हो। ऐसा लगा कि इन लोगों में कंपटीशन हो गया कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा, और इन चैनलों ने पूरी रात झूठ बोला। अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकारों ने भी बेलगाम झूठ बोला, चाहे वो अंजना हो, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, चाहे वो जी न्यूज के एंकर हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे रजत शर्मा हो, सबने बेतहाशा झूठ बोला, भारत के लोगों से झूठ बोला, बिना ये चिंता किए कि भारत के बॉर्डर स्टेट में रहने वाले लोग कितने खौफ में आ गए होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसका कोई भी असेसमेंट गोदी मीडिया ने नहीं किया। गोदी मीडिया ने हमेशा भारत की जनता को मूर्ख बनाया है, और अब भारत की जनता को भी समझ में आ रहा होगा कि जिन गोदी चैनलों को इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं, वो दरअसल उन्हें मूर्ख बनाकर पैसे बना रहा है। आपने भी टीवी के ऊपर खबर देखी होगी कि भारत की नेवी कराची की ओर मूव कर गई है और आईएनएस विक्रांत ने कराची के पोर्ट पर बड़ा हमला कर दिया है, कराची पोर्ट तबाह कर दिया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। भारत ने अभी तक ना तो कराची का पोर्ट तबाह किया है, ना ही इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा किया है। एक चैनल ने यह चला दिया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बताइए, बिना किसी कंफर्मेशन के खबरें चला दी गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा यह भी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे शमशाद मिर्जा। बताइए, भारत के गोदी चैनलों की भारत के अंदर की खबर तो रहती नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर की खबर हमें सूत्रों के हवाले से बता रहा था कि उसने सेना प्रमुख पता बदल दिया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बंकर में जाकर छुप गए हैं। अब आप ही बताइए, क्या इन गोदी चैनलों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? सरकार कब एक्शन लेगी उसका तो पता नहीं, लेकिन आपको अपनी ओर से इन गोदी चैनलों को देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये गोदी चैनल लोकतंत्र का हत्यारा है। ये आपकी भावनाओं के साथ खेल जाएगा, आपके एहसासों के साथ खेल जाएगा। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या न्यूज देखना चाहते हैं, अपनी ही दुकान फर्जी खबरों और फर्जी नैरेटिव के दम पे चलाता रहेगा। इसलिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि आप जब भी गोदी मीडिया पे देख रहे हैं तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से चेक करना चाहिए कि कोई भी खबर आप एक चैनल पर ना देखें, इसके अलावा अलग अलग साइट, प्रिंट, द स्क्रॉल जैसी साइट पर भी जाकर देख लिया करें कि वहां क्या चल रहा है। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि गोदी मीडिया की कवरेज देखते हुए आप 8 मई की रात कब तक जागते रह गए, कब तक आप भी ये सोचते रह गए कि भारत ने तो सब तबाह कर दिया है और अब भारत ने कब्जा कर लिया है। उन गोदी चैनलों से आज पूछा जाना चाहिए कि जब हमने कराची और लाहौर तक कल ही कब्जा कर लिया था, तो आज हम कहां कब्जा करने वाले हैं? आज तो हमने पूरा पाकिस्तान अपने अंडर में ले ही लिया होगा। गोदी मीडिया पे क्या एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर भी आप जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।